हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन प्रोटीन क्या होती है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली कोहेसिन प्रोटीन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखने वाली प्रोटीन होती है। कोहेसिन प्रोटीन किसको कहा जाता है? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को, ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखने वाली प्रोटीन। क्रोमोसोम्स की दोनों रेप्लिकेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जो प्रोटीन जोड़ के रखती है उसे कहा जाता है कोहेसिन प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? कोहेसिन प्रोटीन। ये काइनेटोकोर वाला पार्ट हो गया आपका, जहां से क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये काइनेटोकोर वाला पार्ट हमारा काइनेटोकोर, जहां से क्या अटैच होंगे? आपके स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली कोहेसिन होती क्या है? कोहेसिन वो प्रोटीन जो किसको जोड़े रखती है? दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है। वो प्रोटीन क्या कहलाती है? कोहेसिन प्रोटीन कहलाती है। अब कोहेसिन प्रोटीन क्या करेगी? जैसे ही हम सिंथेसिस सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस देखते हैं, सेल साइकिल की अलग अलग फेजेस होती है। हमने सेल साइकिल देखा था जिसमें हमने दो फेजेस में बांटा था, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम देखते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एम फेज को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हम देखते हैं हमने सेल साइकिल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। इंटरफेज, एम फेज, ये एम फेज हो गई आपकी, G1, S, G2 और एम को वापस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, मतलब कैरियोकाइनेसिस। लास्ट में क्या था? साइटोकाइनेसिस। हमने देखा था कि एम फेज में जैसे ही सिंथेसिस होती है, बेसिकली एस फेज में जैसे ही डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम्स एक नई क्रोमेटिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। बट वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ तक साथ चलती है? मेटाफेज स्टेट तक, जहाँ पर देखते हैं हम कि क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट मेटाफेज की प्लेट पे हो जाता है। सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइंड हो जाते हैं? मेटाफेज की प्लेट पर। जिस किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, ये सेंट्रियोल वाला पार्ट है उसका, सेंट्रोसोम्स। जितने भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर अरेंज होती है? उसकी मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जितने भी स्ट्रक्चर है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। ये मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होने के बाद जैसे ही मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ मूव कर जाते हैं? अपोजिट पोल की डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स का मूवमेंट कहाँ हो जाता है? अपोजिट पोल की डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब डेफिनेटली क्रोमोसोम्स की ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किसी प्रोटीन के थ्रू जुड़ी होगी, तभी तो क्या हुआ? उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग अपोजिट पोल के साइड मूव कर गई। वही प्रोटीन जिससे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ी रहती है, वो प्रोटीन कहलाती है आपकी कोहेसिन प्रोटीन। मतलब हम कह सकते हैं कोहेसिन प्रोटीन किसकी तरह वर्क करती है? ग्लू की तरह वर्क करती है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखने वाली ग्लू की तरह वर्क करती है। एक टाइप का क्रॉस लिंकर होता है, क्रॉस लिंकिंग कराती है किसको? बट दो डिफरेंट मतलब दो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स को। इसी कारण इसे इंटरमोलिक्यूलर या इंटर क्रॉस लिंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोहेसिन को? इंटर क्रॉस लिंकर या इंटरमोलिक्यूलर। इंटर क्रॉस लिंकर ग्लू क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है। किसकी तरह वर्क करती है? ग्लू की तरह वर्क करती है, दो स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े रखने के लिए। इसी कारण क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर क्रॉस लिंकर ग्लू। ठीक है, कौन सी है? कोहेसिन प्रोटीन। ये तो हमने बेसिकली कोहेसिन की देखा कि कोहेसिन प्रोटीन क्या होती है, उसकी कैसे क्या फंक्शन है उसका, किसको जोड़ के रखती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये सब हमने देखा। अब कोहेसिन प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कोहेसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती क्या है। कोहेसिन प्रोटीन के केस में कहा जाता है कि ये बेसिकली किस फैमिली का मेंबर होती है? एसएमसी प्रोटीन की फैमिली का मेंबर होती है। कोहेसिन प्रोटीन एसएमसी, जो एसएमसी मतलब स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, एक लार्ज फैमिली प्रोटीन है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, उस फैमिली का मेंबर होती है कौन? कोहेसिन। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है वो प्रोटीन की फैमिली का मेंबर कौन है? कोहेसिन प्रोटीन।
इसी कारण कोहेसिन प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। कितनी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है? बेसिकली 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। कोहेसिन प्रोटीन 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसकी चारों सब यूनिट कौन कौन सी होती है? SMC1, SMC3, SCC1 और SCC3। SMC मतलब स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम 3, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ कोहेशन 1, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ कोहेशन 3। 4 सब यूनिट होगी, SMC1, SMC3, SCC1 और SCC3। SMC1 और SMC3 कैसी होगी? कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। SMC1 और SMC3 कैसी होती है? कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। और इसी SMC1 और SMC3 जिसके 2 डोमेन होंगे, एक डोमेन कहलाएगा आपका हिंज रीजन, एक डोमेन कहलाएगा हिंज रीजन और दूसरा रीजन कहलाएगा उसका एटीपेज रीजन, एटीपेज डोमेन। बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां भी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। चारों सब यूनिट कौन होती है? SMC1, SMC3, SCC1 और SCC3। ठीक है। SMC क्या है? स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हम देखेंगे, जिसके 2 डोमेन्स होते हैं, एक हिंज रीजन होता है और एक एटीपेज डोमेन होता है। SCC क्या होती है? SCC जैसे ही इसकी डाइमराइजेशन हो जाएगा, SMC1 और SMC3 आपस में जुड़ जाएगी, उसके एटीपेज डोमेन से आके कौन बाइंड होगी? SCC प्रोटीन। देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू कि स्ट्रक्चर क्या होती है। नॉर्मली SMC की स्ट्रक्चर होती क्या है? स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी क्या? हमने देखा था कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये इसका हिंज रीजन। कोई भी प्रोटीन होगी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी, मतलब डेफिनेटली उसकी स्ट्रक्चर में एक एन टर्मिनल होगा और एक सी टर्मिनल होगा। आपकी ऐसी स्ट्रक्चर SMC1 और SMC3, सपोज ये क्या है? SMC1 की स्ट्रक्चर जिसके 2 डोमेन, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। ये क्या होगा इसका? एटीपेज डोमेन, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग डोमेन, एटीपेज डोमेन, और ये टर्मिनल कहलाएगा इसका हिंज रीजन। इसी हिंज रीजन के थ्रू दोनों SMC1 और SMC3 आपस में जुड़कर डाइमराइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। कैसी स्ट्रक्चर है? कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर से कौन ज्वाइंट हो जाएगा? हिंज रीजन के थ्रू ही SMC3। SMC3 बाइंड होगा सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, ये इसका एटीपेज डोमेन, ये हो गई SMC3 की स्ट्रक्चर। मतलब SMC1 और SMC3 दोनों आपस में मिल जाती है और डाइमराइज होकर वी शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। बेसिकली कैसी? कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। हमने देखा था 2 डोमेन होंगे, एक इसका हिंज रीजन होता है और दूसरा होता है एटीपेज डोमेन, मतलब कह सकते हैं एटीपी हाइड्रोलाइजिंग डोमेन। एटीपेज मतलब एटीपी हाइड्रोलाइजिंग रीजन। इस एटीपेज डोमेन से बाइंड होता है आपका SCC सब यूनिट। SCC प्रोटीन कहाँ बाइंड होगी? इस स्ट्रक्चर से, कहाँ के? एटीपेज डोमेन से। ध्यान रखिएगा, SMC के एटीपेज डोमेन से ही आपकी SCC स्ट्रक्चर, SCC प्रोटीन आके बाइंड होती है। SCC प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगी यहाँ से, ये SCC1 और ये SCC3। जैसे ही SCC1 और SCC3 बाइंड हो जाती है, कंप्लीट कोहेसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कोहेसिन प्रोटीन सिस्टर क्रोमेटिड के आसपास रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। सिस्टर क्रोमेटिड के आसपास कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। ये आपकी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो इसके आसपास आपकी कोहेसिन प्रोटीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखेगी।
दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को कैसा कर लिया उसने, आपस में जोड़ के रखा। तो ये थी आपकी कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन प्रोटीन क्या होती है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है। जैसे ही कोहेसिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल की साइड मूव कर जाएंगे। सेल डिवीजन, सेल साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कोहेसिन प्रोटीन रोल प्ले करती है। मेटाफेज टू एनाफेज, यदि मेटाफेज से आपको एनाफेज में जाना है, एनाफेज हम देखते हैं अपोजिट पोल की साइड सिस्टर क्रोमेटिड का शिफ्ट होना, तो वो किससे कब शिफ्ट होगी, जब कोहेसिन का डिग्रेडेशन होगा। अब हम इजीली समझ सकते हैं कि दोनों एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जैसे ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, वो कौन सी प्रोटीन होगी जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखेगी। यदि कोहेसिन ऐसा नहीं करेगी तो क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे रहेंगे, रैंडम फॉर्म में बिखरे रहेंगे, जिससे हमें सेल साइकिल में उनको आगे मूव कराने में और दो नई सेल का फॉर्मेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिए, कोहेसिन क्या होती है, चार स्ट्रक्चर कौन होती है, SMC1, SMC3, SMC1 स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, SMC3 स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम 3। दोनों ही क्या होती है, सुपर कोल्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनके दो डोमेन होते हैं, एक हिंज रीजन होता है और एक एटीपेज डोमेन होता है। इस एटीपेज डोमेन से SSC प्रोटीन बाइंड होती है। जैसे ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, ये किसके आसपास हो जाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स के आसपास। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड्स के 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड्स से जाके बाइंड होगी, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और एक कंप्लीट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, जैसे ही कोहेसिन का ब्रेकडाउन हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो गई और अलग अलग पोल की साइड मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपकी कोहेसिन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है, इंटर क्रॉस लिंकर है, मोलिकुलर ग्लू की तरह वर्क करती है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है। आगे अपकमिंग वीडियो में हम कंडेंसिन प्रोटीन भी करेंगे। कंडेंसिन प्रोटीन क्या होती है, कोहेसिन और कंडेंसिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसिन प्रोटीन इंट्रा है, इंट्रा क्रॉस लिंकर है, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड को कंडेंस्ड रखने वाली स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड रखने वाली प्रोटीन होती है कंडेंसिन, जो सिस्टर क्रोमेटिड के इंटरनली ही वो प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इसमें हम देखते हैं दो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है कोहेसिन, बट कंडेंसिन क्या है, वो उसी सिस्टर क्रोमेटिड को कंडेंस्ड फॉर्म में रखने के लिए कंडेंसिन प्रोटीन होती है। मतलब वो कैसी होगी आपकी, इंट्रा क्रॉस लिंकर, जो इंटरनली प्रेजेंट हो। इंटर क्रॉस लिंकर कौन सी होगी आपकी, कोहेसिन प्रोटीन। होपफुली ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।